हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन में। आप लोगों को न्यूज़ तो पता ही चल गया होगा कि आज सीटेट का एग्ज़ाम जो है 6 सितंबर को नहीं हो रहा है। बहुत सैड न्यूज़ है एक तरफ से, क्योंकि एग्ज़ाम की हम लोगों ने इतनी तैयारी कर रखी है, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, इतने मेहनत कर रहे हैं। अब पेपर हो जाता, टेंशन ख़त्म हो जाता। बस 10 दिन बच रहे थे, पेपर हो जाने थे, टेंशन ख़त्म हो जाना था। बट फिर से अब डेट पोस्टपोन हो गया है, पता नहीं कब नई तारीख मिले, क्योंकि उसमें डिटेल नोटिस में नहीं दिया गया है कि हमारा पेपर कब होगा। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी टीचर्स के द्वारा कि हमें सीटेट क्वालिफाई क्यों मांगा जा रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोल दिया कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगर एज अ टीचर रहना है, प्रमोशन लेना है। तो अब उन्होंने फॉर्म तो फिल नहीं किए थे। उनको लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में होंगे, बट सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। अब क्या करें, तो अब उनको फिर से फॉर्म फिल करने का टाइम दिया जा रहा है 25 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। फिर उसके बाद 6 सितंबर को कैसे वो पेपर ले सकते हैं, इसीलिए उन लोगों ने पोस्टपोन कर चुके हैं। पोस्टपोन करने की नोटिस भी आ चुकी है, आप लोगों ने सब जगह देख ही लिया होगा। बट इन दिनों में क्या करना है, क्या सो जाना है? नहीं। आप लोगों को बहुत कमेंट आता है अभी तक तैयारी नहीं हुई है, बिल्कुल ही तैयार नहीं है, बहुत ज़ीरो पढ़ाई हो रखी है। तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करिए। अभी कोशिश करना है कि आपको उसमें लग जाना है, कोशिश करना है। जो मार्क्स कम आ रहे थे उसको स्ट्रॉन्ग करने की। अगर आप लोगों ने अभी तक में PYQ का बुक नहीं लिया है, अब तो ले लीजिए। अब नहीं लोगे आप तो कब लोगे आप, ये बताइए। आपको लेना पड़ेगा। अगर आप नहीं लोगे तो फिर कैसे प्रैक्टिस होगी। अभी इतने लंबे समय बच जाएंगे आपके पास। मान लो कि 10 दिन और मिल जाता है तो 20 दिन हो गए, 15 दिन और मिल जाता है तो 25 दिन हो गए। तो 25 दिन में एक न्यू स्टूडेंट जो ज़ीरो में है उसकी पेपर क्वालिफाई हो सकती है, आपकी क्यों नहीं होगी बताइए। क्या आप थोड़ी से भी ऐसे थोड़ी होगी कि अभी तक तैयारी नहीं किए होगे। 6 को पेपर था तो थोड़ी बहुत तो पढ़ाई किए होंगे। ये टाइम मिला है रेस्ट करने के लिए नहीं, ये टाइम मिला है वेस्ट करने के लिए नहीं, ये टाइम मिला है हमें हथियार बनाने के लिए। हाँ, अगर पेपर क्लियर हो जाता तो एक तरह से टेंशन खत्म हो जाता। बट बहुत सैड न्यूज़ है, मुझे भी अजीब सा लग रहा है कि पेपर खत्म हो जाता है, कितना टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर तैयारी कर रखी है तो अच्छे से करिए और स्ट्रॉन्ग बनाइए। नहीं की है तो उसको बेस्ट बनाइए। PYQ अगर आपने नहीं लिया है अब आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम मिल चुका है। अभी तक मेरे को जो लोग सोच रहे थे कि अब PYQ लेके क्या ही फ़ायदा, पैसा लगा के क्या ही फ़ायदा, अब आप कोशिश करिए PYQ खरीदने का, ठीक है। जिसने नहीं लिया था अब ले लीजिए और आप उसमें से टेस्ट लगाइए, नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। PYQ का नोट्स बनाइए, जिसमें से डाउट निकल रहा है उस डाउट का नोट्स बनाइए, ताकि लास्ट टाइम आप उसको रिवीजन कर सकें। इसीलिए मैं बोल रही हूँ हर बार PYQ लगाओ, गलतियों का रिवीजन करो और उसके डाउट नोट्स लिखो, उसको नोट बनाओ, ताकि रिवीजन करने के लिए आपके पास हो लास्ट टाइम पे कि आपको जाएंगे पेपर देने के लिए तो हमारे पास क्या है रिविज़न करने के लिए, ठीक है। आपने कोई पूरा फुल नोट्स नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, मैराथन देखिए, मैराथन देख करके उसको नोट्स बनाओ। अब लिखो, अब लिखना पड़ेगा। मैराथन देख करके लिखो, उसको लिख के नोट्स बनाओ। उसके बाद अब PYQ में जाना। PYQ करने के बाद कोशिश करना जो गलतियां निकल रही है उस गलतियों को लिखने की फिर से उस गलतियों की टॉपिक को रिवीजन करने की। फिर जाकर के आपका कोई भी दिक्कत आता है तो मैं हूँ आपके लिए यहाँ पे। मिलते हैं लाइव में अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।